नमस्कार माय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं जो आपको बताने वाला हूं तो वो है एसएससी की सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट। उस प्रैक्टिस सेट में आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, पूछे गए क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को पूरे शुरू से एंड तक। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि ये है आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार समन्वित गश्त में भाग लेने वाला है। तो कौन सा भारतीय पोत था वो जो इंडो और म्यांमार समन्वित गश्त में भाग लेने वाला था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी होगा, क्योंकि यही जो पोत था आईएनएस सरयू जो भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार में समन्वित गश्त में भाग लेने वाला था। ठीक है, चलिए अगला बताता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2018 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में पुरुषों के एकल को किसके द्वारा जीता गया था? कौन सा WBF 2018 का वर्ल्ड टूर फाइनल में पुरुषों एकल को किसके द्वारा जीता गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ए, CUK के द्वारा जीता गया था। ठीक है, 2018 BWF वर्ल्ड टूर किसके द्वारा जीता गया था? CUK के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे तो देखिए आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ए पंडित शिव कुमार शर्मा, बी पंडित कुमार गंधर्व, सी बाल मुरली कृष्ण और डी पंडित रविशंकर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? इन चारों में से है सी ऑप्शन सही। सी ऑप्शन सही यानी बाल मुरली कृष्ण। क्या है? बाल मुरली कृष्ण, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? गवर्नर कभी नहीं था ना कभी अभी बनाया। ठीक है, तो वो कौन था? तो वो था हमारा ए, MS गिल, जो कभी नहीं बनाया। आपने दूसरा जैसे है डी सुब्बाराव, ये आपने सुना होगा, गवर्नर था ये। ठीक है, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, सॉरी। और तीसरा है मनमोहन सिंह, ये भी गवर्नर रहे हैं। और एम नरसिम्हन, ये भी गवर्नर रह चुके हैं। लेकिन MS गिल का हमने नाम नहीं सुना है गवर्नर में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर में। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला हमारा है कि 5 सूचनाओं और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASC सेकंड का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है? तो इसका क्या है पूर्ण रूप, मतलब फुल फॉर्म बताना है अंग्रेजी में। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरचेंज। क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरचेंज। ओके, ये हमारा आंसर है पहला वाला। ठीक है, अगले चलते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे जो दिया गया है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बताएंगे आप? यस, दुधवा, ये बहुत ही फेमस है दुधवा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो कौन सा है बताएंगे आप? तो वो है ए, वेब कैम। किसका उदाहरण है? एक इनपुट डिवाइस का, वेब कैम। और बाकी जो है प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, हेडफोन, ये आउटपुट है। ठीक है, इनपुट कौन सा है? वेब कैम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 1989 में रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा शुरू किया गया गोल्डमैन पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डमैन पुरस्कार? तो वो और किसको दिया गया था 1989 में? रिचर्ड और रहोडा गोल्डमैन द्वारा। ठीक है, तो वो दिया जाता है हमारा वातावरण के लिए। किसके लिए? वातावरण के लिए। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। अगला चलते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। ये आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। ये कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 तीनों को दी गई थी एक साथ फांसी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप कौन सा है। भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है, वो कौन सा है, तो वो हमें बताना है। तो वो हमारा आंसर जो है वो भी इसका ए होगा कि कच्छाथिबू। कच्छाथिबू कोई द्वीप है वहीं पे, जो हमारे भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप बना हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, नाइट्रोजन। कौन सा होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है। राज्य कर कौन सा है, तो भारत का प्रमुख पूछा है, तो प्रमुख है तो वो होगा हमारा स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण ये हमारा सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि मई 2019 में पैसिफिक वैनगार्ड समुद्री अभ्यास टेस्ट में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था ये हमें बताना है। तो ये हमारा आंसर होगा इसका बी। कहाँ पे? गुआम। गुआम में ये आयोजित किया गया था। कौन सा? पैसिफिक वैनगार्ड समुद्री अभ्यास। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमारा है कि पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी। पहले 2, ध्यान से सुनना, पहले 2 विश्व कप जीतने वाली वो टीम का नाम बताएं जिसने विश्व कप जीता था टूर्नामेंट में। तो वो कौन सी टीम थी? तो वो थी हमारी सी, वेस्ट इंडीज। कौन सा? सी, वेस्ट इंडीज ही थी जिसने पहले 2 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जीतने वाली पहली टीम बनी थी। अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट दिया है कि हेलेनिस्टिक शब्द निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है आप बताएंगे। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो हमारा ए होगा, ग्रीस होगा इसका। ठीक है, ये वही देश है जो इसका नाम हेलेनिस्टिक शब्द निम्नलिखित में से लिया जाता है, संबंधित है। आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे तो देखिए आगे है कि प्रसिद्ध टांगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है। टांगलिया शॉल किस राज्य से संबंधित है। तो ये हमारा है बी से। तो बी से है तो बी कहा गुजरात। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय बनाया गया। फिर से बता रहा हूँ एक बार क्वेश्चन। जून 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार और पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर कौन सा मंत्रालय बनाया गया। तो कौन सा मंत्रालय बनाया गया, तो इसका आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, कौन सा होगा? डी हमारा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए दिया है कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स विजयनगर की जो राजधानी थी हम्पी, वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो ये कहाँ पे थी? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला है कि गंडीगोटा घाटी, जिसे भारत की बृहद घाटी यानी इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, देश में स्थित है। किस देश में स्थित, किस राज्य में स्थित है भारत के। तो ये हमारे है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं।
आगे हमारा है कि भारत के पीयू चित्रा ने डैश में आयोजित फोलेक्स ग्रांड प्रिक्स 2019 में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? पीयू चित्रा ने। तो वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी हमारे इसमें स्वीडन में। स्वीडन में फ्रेंड ये हुई थी 1500 मीटर की दौड़ में। इसने क्या जीता था? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। जी हाँ फ्रेंड, शिमला में है। क्या नाम है? इसको रट लीजिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? मतलब आरटीजीएस की फुल फॉर्म बताना है और बैंक से संबंधित ये होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 23 नंबर जो है 1984 में बिहार रत्न जीतने वाला प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन है? तो वो कौन है आप बता सकते हैं? यस, वो हमारे हैं सीता देवी जी। कौन है? सीता देवी जी। डी इसका आंसर सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि दाई फुफ्फुस धमनी। ठीक है, दाई फुफ्फुस धमनी, जो दाई में होती है फुफ्फुस धमनी, इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ होती है? तो ये होती है हमारे बाई की तुलना में लंबी। मतलब लंबी होती है, छोटी होती है, ये बताना है। ठीक है, ये कहाँ होती है? बाई की तुलना में लंबी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, सही आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, एक जैव रासायनिक यौगिक डैश है। तो इसको आप बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर होगा वो होगा जीवित चीज़ों में पाया जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक। यानी तो जो जीवित चीज़ों में पाया जाता है वो कार्बन होता है, उसको आधारित यौगिक कहते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसी के साथ फ्रेंड ये क्लास आज हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।